स्वर्गीय पिताजी धन्यवाद. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Our most living eternal Heavenly Father, thank you and praise this wonderful time that you've given in our life. Lord, we gather here in this platform to learn your word. Abba Father, I submit the students in the mighty hand of you. Lord, thank you for their commitment, for your studies. Abba Father, let your spirit take complete control. Oh Lord, I submit this everyone in the mighty hand of you. You are the Lord who is giving wisdom, knowledge, and understanding. We need your spirit to know your word, Lord. सभी को आपके हाथों में देते हैं. पवित्र आत्मा सभी पर कार्य करें. आगे के हमारे क्लास पर ये शुरू से लेकर अंत तक आपके आत्मा हमारे बीच में हमें सिखाइए, समझाइए. हम सारा आदर आपको देते हैं, महिमा आपको देते हैं. प्रार्थना आपने सुना है, इसके लिए धन्यवाद. यीशु के नाम में आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सो मैं विश्वास करता हूँ सभी लोग ठीक है. ओके. Okay, praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. The last class or we studied book of Psalms. Okay. Uh, now in this class we are going to learn Proverbs. Okay. Proverbs and Ecclesiastes and Song of Solomon. In this class we have to हम इस क्लास में उसको पूरा करेंगे. थोड़ा आउटलाइन हम इस पुस्तक का सब सब पुस्तकों का देखेंगे और आपको नोट दिया जाएंगे. और आपकी ईमेल आईडी मुझे दिया तो थोड़ा सा और भी डिटेल स्टडी जो है, जो नोट है, मैं आपको भेजूंगा. ओके. अगर आपको इंग्लिश में रहेगा वो आपको भेजूंगा, अगर आप चाहते हैं तो. ओके. मुझे व्हाट्सअप आपका ईमेल आईडी व्हाट्सअप कीजिए तो मैं वो ईमेल आईडी में आपको इंग्लिश का नोट भेजूंगा. ठीक है. और ट्रांसलेशन के लिए दिया गया है तो बाकी सारे नोट आपको मिल जाएंगे. ओके. लास्ट क्लास में हम लोगों ने द टाइप्स ऑफ सैम्स पढ़ा था. उसमें 3 पढ़ा और या क्राइस्ट एज सीन इन सैम्स ऑलरेडी हमने पढ़ चुका था. कि मेनी ऑफ द साम्स मैंने लास्ट टाइम में ये बताया था. भजन संगीता से ही बहुत सारे कोटेशंस हम नया नियम में यीशु मसीह ने भी लिया है और प्रेरित लोगों ने भी, जो सारे लेखक लोगों ने नया नियम का लेखक लोगों ने लिया है करके मैंने आपको समझाया गया था. ऑलरेडी स्टडीड दैट वन. ओके. अभी हम बुक ऑफ प्रोवर्ब्स में जाएंगे. इस प्रोवर्ब्स के पुस्तक जब भी हम पढ़ते हैं तो इसमें हमको बहुत सारे डिविजन्स है और डिविजन को हम देखने जाएगा तो ये बहुत डिटेल स्टडी रहेगा. इसके लिए हम बहुत ही छोटा सा करके बुक ऑफ प्रोवर्ब्स को देखने जा रहा है, क्योंकि ये क्लास में हमको ये पूरा सब्जेक्ट को पूरा भी करना है. मैंने बोला हर पुस्तक के अंदर एक थीम रहता है. ओके. तो उपदेश का माध्यम के जरिए ज्ञान को सिखाता है ये बुक ऑफ प्रोवर्ब्स. ओके. तो इनकी ये जो प्रोवर्ब्स में जब हम जाते हैं, आप सभी जानते हैं ऑथर के रूप में सोलोमन की बहुत सारे प्रोवर्ब्स लिखने का पीछे सोलोमन तो है, किंग सोलोमन. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट किंग चैप्टर 4 वर्स 32, सोलोमन स्पोक 3000 proverbs and 1005 songs. Okay. वो सब कुछ इसमें हम नहीं देख सकता है, बट सम ऑफ द प्रोवर्ब्स ऑलरेडी हम ये बुक ऑफ प्रोवर्ब्स के जरिए हमको मिला गया है. तो सोलोमन ऐसा, किंग सोलोमन परमेश्वर से
एक ही बातों को परमेश्वर से मांगा था। जब भी वो राजनिधि में आया, उनकी प्रार्थना में परमेश्वर से एक ही बातों को मांगा कि प्रभु अपने प्रजा को चलाने का बुद्धि मुझे दे, वो ज्ञान मुझे भर दे। उसने ना तो धन दौलत मांगा, ना तो मटेरियल ब्लेसिंग, कुछ भी नहीं मांगा, परंतु परमेश्वर से ज्ञान। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार एक हर बुद्धि और परमेश्वर के अनुग्रह हमारे जीवन में आ जाता है, बाकी सब कुछ उसके साथ ही साथ हो जाएंगे। प्रभु को बहुत अच्छा लगा कि सुलेमान ने परमेश्वर से ज्ञान को मांगा। जब भी ज्ञान मांगा तो प्रभु ने उसके साथ उनको सब कुछ दे दिया। जो उसने नहीं मांगा वो भी परमेश्वर। तो 3000 प्रोवर्ब्स एंड 1000 से भी ज्यादा गीत भी सुलेमान की ओर से लिखा है कर हमने पढ़ा है। जब ये हम बुक ऑफ जो प्रोवर्ब्स में जब जाता है, ये जो प्रोवर्ब्स में 3 सेक्शन है, ओके, 3 सेक्शन हम पढ़ेंगे। वो 3 सेक्शन को हम जब भी सीखेगा तब ये पुस्तक का संपूर्ण प्रकाशन हमें मिलेगा। प्रारंभ का जो सेक्शन में जब भी आप जाते हैं, इसमें हमको ये बातों को समझाया जाता है कि स्पीकिंग टू द यंगस्टर्स, ओके, जवानों को देने का संदेश को हम प्रारंभ का सेक्शन में देख सकता है। जवानों के लिए जो संदेश है, जवान क्या क्या करना है, किस किस प्रकार से रहना है, उनके लिए एक प्रोफेस टू द यूथ, ओके। पहला प्रोवर्ब्स का पहला अध्याय से लेकर जब भी चैप्टर 9 तक जब भी हम पढ़ता है तो ये पुस्तक से यंगस्टर्स को, जवानों को देने वाला टीचिंग है, ओके, संदेश है, ज्ञान की बात आप देख सकता है। जब भी हम सेकंड पार्ट में जब जाता है, ये 10 अध्याय से लेकर 24 तक प्रोवर्ब्स फॉर एवरी काइंड ऑफ पीपल, सबके लिए ज्ञान की बातों को समझाया गया है। इसमें एक विशेष कैटेगरी नहीं है, सबके लिए दिया गया। मैंने स्लाइड में वो बातों को दिया नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा रहा है कि स्पीकिंग टू एवरीवन, सबके लिए है, यंगस्टर्स के लिए भी है और बुजुर्ग के लिए, सबके लिए दिया हुआ बात है। लेकिन हम 25 से लेकर उसका आखिरी 31 तक जब भी पढ़ता है, यह खास प्रोवर्ब्स टू द लीडर्स, किंग्स और प्रिंसेस है। इसका मतलब अगवे लोगों को, जो लीडर्स को खास तौर पर वो अध्यायों में ज्ञान की बात समझाया गया है। तो हम वो बातों को थोड़ा सा देखेंगे। उसके पहला हम जाएंगे उसकी ये प्रोवर्ब्स का थोड़ा बातों को हम समझाएंगे, ओके, थोड़ा सीखने जा रहा है। तो आप कोई भी एक जन पहला राजा चैप्टर 4 वर्स 32 जरा पढ़िए। पहला राजा, हेलो, मेरे आवाज क्लियर है? हाँ पास्टर, पहला राजा, हाँ हाँ, पहला राजा 4 का 32 जरा पढ़िए। एक मिनट, पहला राजा 4 का 32 ना पास्टर? या
उसने 3000 नीति वचन कहे और उसके 1005 गीत भी है। ओके ओके। तो ये सुलेमान के बारे में बताया गया है। 3000 प्रोवर्ब्स और 1000 से भी ज़्यादा सॉन्ग्स बताया गया है, कर समझाया गया है। देन व्हेन भी ओके, ये बातों को हम देखेंगे। जो ये प्रोवर्ब्स लिखने का डेट को हम देखते हैं 950 से लेकर 700 BC के अंदर ये पुस्तक की रचना हुई है। और उसके बाद जो मेन जो की वर्ड्स है, द की वर्ड्स इज विजडम। ओके, बुद्धि है, वाइस ज्ञान की बातों को हम जब भी ये पुस्तक में करीब 110 बार देख सकते हैं। विजडम, द वर्ड विजडम, वो भी हम देखेंगे। विजडम चैप्टर 8 में हम जब भी जाएंगे तभी प्रभु यीशु मसीह से जुड़े हुए बातों को, रेबिनिक बातों में मसीहानिक एक बात को जुड़ाकर समझाया गया है। वो मैं थोड़ा सा आपको समझाएंगे। एंड देन ए इंस्ट्रक्शन और ए टीचिंग तरीका का जो या दैट इज टुगेदर इंस्ट्रक्शन एंड taught and teach together occurring some 23 times। वो शब्द आपको कीवर्ड में दिखाई देगा। ओके, तो अभी मैं आपको कुछ बातों को समझाने जा रहा है कि इसकी ये पुस्तक के अंदर थीम एंड पर्पस है। मैंने वो उसको स्लाइड में नहीं लाया है। एक्चुअली प्रोवर्ब्स का ये जो पुस्तक लिखने का पीछे थीम एंड पर्पस ऑफ दिस बुक, विजडम फॉर लिविंग थ्रू स्पेशल इंस्ट्रक्शन ऑफ एवरी काइंड ऑफ पीपल। ये ऐसा एक बुद्धि के बातों को हर प्रकार के लोगों को समझा रहे कि उन्हें उन्हें वो सिखा रहे कि इस प्रकार के जीवन को व्यतीत करना है। क्योंकि आपको मालूम है ये जो ये प्रोवर्ब्स का और पोएट्री का एक बात हमने ऑलरेडी इन पार्ट में पढ़ा था। ओके, तो उसमें हमने पोएट्री में ऐसा बोल रहा था पैरेललिज्म। ओके, तो एंड सिमिलर और कंपैरिजन बातों को आपको ये प्रोवर्ब्स में देख सकता है। क्योंकि एक एक जो पदों को हम लेता है तो द्वैतिक बातों को सिखाता है। इसका मतलब प्रारंभ में उसकी गुण और दोष को हमको समझाते हुए ये प्रोवर्ब्स में हमें समझाया गया है, सिखाया गया है। तो ये हिब्रू एक स्टाइल रहता है कि हर प्रोवर्ब्स का हर अध्याय में और पदों में हम जाता है तो द्वैतिक बातों को आपको दिखाया देगा। ओके, तो इसका मतलब सुनने वालों को उनकी प्रोवर्ब्स पढ़ने से कुछ अच्छे कार्यों को समझने के लिए पैरेलल बातों को आप देख सकता है इस पुस्तक में। ये पुस्तक शुरू होने से ही आप एक बात जान सकता है कि पुस्तक के अंदर मेन जो बातों को आप देख सकता है। प्लीज आप पहला अध्याय में जाएंगे, उसका प्रारंभ के वजन जरा पढ़ना है, उसके साथ 7 पद जरा पढ़ना है। प्रवीण उसके प्रोवर्ब्स का पहला अध्याय का पहला वचन जरा पढ़िए। फर्स्ट चैप्टर पास्टर, वर्स फर्स्ट, या पहला एक का एक। हाँ, दाऊद के पुत्र इजराइल के राजा सुलेमान के नीति वचन। हाँ,
इसमें आगे बढ़ो। अरे नहीं, ये जो वजन से हम कौन इसका लेग के कर कर बताया गया है। नो, कम टू द 30 अध्याय में आइए प्रवीण। 30 अध्याय, उसके पहला वचन जरा पढ़िए। या के पुत्र आगूर के प्रभावशाली वचन। देखो, अगूर का वचन के हाँ। दूसरा ओदर की विषय को हम वहां देख रहा है। अभी आइए 31 का पहला, लमुएल राजा के लेमुएल प्रभावशाली राजा की प्रभावशाली। वचन। हाँ, इसका मतलब देखो, ये 3 बातों को इधर बताया है ओदर के विषय में हमको समझाने के लिए। जब भी हम उसका 7 पद में आइए, पहला अध्याय के 7, पहला अध्याय के 7 जरा देखिए। प्रभु का भय मानना बुद्धि का मूल्य है। हाँ, एक्चुअली ये पुस्तक के अंदर के मेन जो की वर्ड है विजडम, विजडम। की वर्ड विजडम है, बुद्धि है। मैंने बोला करीब 110 बार ये जो विजडम वाइस बातों को आप देख सकता है पुस्तकों में। तो हर व्यक्ति में विजडम बुद्धि होना बहुत ही जरूरी रहता है। आपको मालूम है बुद्धि 2 प्रकार का है कर कर आपको समझना है कि बुद्धि 2 प्रकार का है। एक परमेश्वर की ओर से हेवनली विजडम रहता है, स्वर्गीय ज्ञान रहता है, और दूसरा है सांसारिक ज्ञान रहता है। तो अभी बुद्धि तो होना जरूरी है। मैंने स्टार्टिंग से ही आपको डिवाइन लाइफ के क्लास में शुरुआत में, आई थिंक सो आपकी फर्स्ट ईयर में आपको बताया था, एक व्यक्ति का जीवन के लिए 3 प्रकार की बात महत्वपूर्ण है। वो क्या है मालूम है? उनको हर बात में, उनके लाइफ, पर्सनल लाइफ में, उनको जीने के लिए, पारिवारिक जीवन में हो, काम कार्य में हो, सेवकाई में हो, एक व्यक्ति का लाइफ के लिए 3 बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो है बुद्धि, दूसरा है ज्ञान, तीसरा है समझ। दूसरा अध्याय में आइए बेटे, दूसरा अध्याय में आइए। फर्स्ट नीति वचन। उसके दूसरा अध्याय की 5 और 6 पढ़िए। तो तू प्रभु के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा, क्योंकि बुद्धि प्रभु ही देता है और ज्ञान, बुद्धि प्रभु ही देता है, और और ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। आमेन। देखा, बुद्धि यहोवा देता है और ज्ञान और समझ की बातें प्रभु के मुंह से होता है। तो आपको और मुझे, हर मनुष्य को, जब भी परमेश्वर का ज्ञान मिलना है, बुद्धि मिलना है, तो पहला स्टेप है फियर ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर की भय कर, दैट मीन्स भय मतलब डर के मारे नहीं, यह रेस्पेक्ट है, आदर है, वचन पालन करना है, obedience है। ये जो फियर ऑफ द लॉर्ड करके जिन्हें हम बोलता है, ये फियर कब कांपते हुए, डराते हुए आने का बात नहीं बोल रहा हो। ये परमेश्वर की आदर, वचन को मानना, परमेश्वर की भय में रहना, ईश्वरीय विश्वास भरोसा में रहने का बातों को समझ रहा है। सो फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। तो बुद्धि एक व्यक्ति में आ जाएगा ना, उसके साथ ज्ञान और समझ भी प्रभु देंगे, तो वो व्यक्ति एक प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा कर कर ये प्रोवर्ब्स हमें सिखाता है। तो अभी बुद्धि प्राप्त करने के लिए, एक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, एक समझ को प्राप्त करने के लिए, इंसान अपने जीवन की इस जिंदगी पे किस प्रकार से रहना है और किस प्रकार से नहीं रहना है कर कर प्रोवर्ब्स हमें सिखाता है। ये 3 में जाएगा तो ये बातों को हमें ज्यादा सा समझाता है।
पाप के बारे में हमें समझाता है, उसमें से हम अलग रहे, सच्चे बातों की अनुकरण करें और आर्थिक आशीष पाने के लिए हम क्या करें, हमारा बातचीत किस प्रकार से होना है, अहंकार गर्व कभी नहीं करना है, नम्रता दीनता से रहने को सिखाता है, न्याय के विषय को, जस्टिस के विषय को प्रोवर्ब्स में समझाता है, फैमिली में पेरेंट्स के साथ, बच्चे के साथ हम किस प्रकार के आदरणीय होकर आदर्श बनकर रहना है वो हमें सिखाता है, और बुराई से अलग होकर रहने का बातों को सिखाता है, प्यारमय, प्यार से भरे हुए एक जीवन, और कभी लेसी आलसीपन नहीं होना है। आलसीपन होएगा तो क्या होगा, उसकी फल क्या होगा वो सिखाता है। फ्रेंड, जो दोस्तों को अब जब भी हम चुनते हैं, अब सेलेक्ट करते हैं, हमारा दोस्त किस प्रकार का होना है, दोस्त किस प्रकार का होना चाहिए उसको सिखाता है। जीवन के बारे में बहुत ही समझाता है, लाइफ के बारे में बहुत कुछ ज्ञान की बात प्रोवर्ब्स देता है, और मृत्यु के बारे में बहुत साफ साफ ये पुस्तक हमें सिखाता है। तो ये जब भी हम थीम और पर्पस में जाएगा, आपको जो नोट दिया जाएगा उसमें बहुत ही अच्छी तरह से समझाया गया है। आप वो उसको पढ़ना है, जब भी एक पद को आप पढ़ते जाएगा, सीखे जाएगा, तो बहुत ही गहराई बातों को आप समझ पाएंगे, आप समझ पाएंगे। तो मैंने बोला प्रभु की ज्ञान भी है, स्वर्गीय ज्ञान भी है और संसारिक ज्ञान है। तो प्रवीण, कोई भी एक जन याकूब के पुस्तक में आइए, याकूब की पुस्तक में आइए। याकूब की पुस्तक उसका जब भी हम तीसरा अध्याय में जाएंगे, अवश्य उसका 13 से लेकर पढ़ना है, 18 तक पढ़ना है। ये जो 13 से लेकर 18 तक जब भी हम पढ़ते हैं ना, उसमें 2 प्रकार का बुद्धि के बारे में, विजडम के बारे में बताया है। फर्स्ट वन हेवनली विजडम है, सेकंड वन संसारिक और शारीरिक और शैतान की विजडम को, ज्ञान के बारे में बताया। जरा पढ़िए बेटे 3 से। तुमने ज्ञानवान और समझदार कौन है, जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने मन की कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरुद्ध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, यह सांसारिक, शारीरिक और शैतानी है। देखो जहाँ क्या है, देखो ये ज्ञान क्या है, शारीरिक, सांसारिक और शैतानिक है। ये ज्ञान, दिस विजडम, ये संसार के लोगों में है। आपको मालूम है, इधर के लोग बुद्धिमान हैं, ज्ञानी है। अब देखो ना, टेररिस्ट लोगों को देखो, आतंकवादियों को देखो, साधारण लोग नहीं है, पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बड़ा ज्ञान वाला बुद्धिमान है, लेकिन उनका ज्ञान क्या है, संसार का ज्ञान है, शैतान की ज्ञान है। उधर वो ज्ञान क्या करते हैं मालूम है, वो ज्ञान में क्या होता है, वो याकूब हमें सिखा रहा है। इधर प्रोवर्ब्स में भी ये बात आपको दिखाई देता है। ये संसारिक और शैतानिक ज्ञान और बुद्धि जिसमें है, वो उसमें क्या होता है, क्या लिखा है बेटे उसमें 16 पद में, जहां डाह और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्ट कर्म भी होता है। देखो, हर प्रकार की दुष्टता उसमें होता है, दुष्कर्म होता है। लेकिन परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं मालूम है,
स्वर्गीय विजडम हमको चाहिए, हेवनली विजडम, स्वर्गीय ज्ञान और बुद्धि हमको प्राप्त करना है। तो वो स्वर्गीय बुद्धि में क्या होता है, 17 से लेकर हम पढ़ेगा तभी मालूम पड़ता है। जरा पढ़िए बेटे 17। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है हाँ, वह पहले तो पवित्र होता है, हाँ, फिर मिलनसार और कोमल और दुर्भाव, दया और अच्छे फलों से लदा हुआ, हाँ, पक्षपात और कपट रहित होता है, हम्म, मिलाप करने वालों के लिए धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोया जाता आमेन, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो साफ साफ इधर हमें समझाया गया है कि हेवनली विजडम क्या है और संसार और शैतान की बुद्धि और ज्ञान क्या है कर कर। तो पवित्र मिलनसार शांति, उसमें मेल मिलाप की क्रिया होता है, क्योंकि पवित्र आत्मा से मिलता है। ये विजडम, ये स्पिरिट पवित्र आत्मा देता है, तो पवित्र है, कोमल है, वो मिलनसार है। तो ये किस प्रकार से प्राप्त कर सकता है कर कर हमें अभी पढ़ा। फियर ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर की भय। जब भी बहुत सारे फियर ऑफ द लॉर्ड के विषय को बहुत बार बार आपको इस प्रोवर्ब्स में देख सकता है। तो विजडम आपको, हमें हमारे जीवन में बहुत ही मिलना जरूरी रहता है, कि हमारे हर व्यक्तिगत जीवन के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए, काम कार्य के जगह में और आपकी सेवगाई में, हर बात में स्वर्गीय ज्ञान जब भी आप प्राप्त करेगा तो टोटली हम डिफरेंट हो जाएंगे। और जब भी हम जाते हैं, ये जो प्रोवर्ब्स के अंदर की वर्सेस है, ओके, की वर्सेस है, तो की वर्सेस को हमको थोड़ा सा देखना जरूरी रहता है। आप जरा देखिए इसका की वर्स में मैं आपको बताना जा रहा हूँ। 3 की वर्स को मैं हम देखने जा रहा हूँ। बट उसका पहला अध्याय की, प्रोवर्ब्स में पहला अध्याय की 5 से लेकर 7 पद तक पहला बातों को बता रहा है। पहला की वर्सेस है, की वर्सेस है, जरा पढ़िए पहला अध्याय की 5 से लेकर 7 तक। कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए, हाँ, जिससे वे नीति वचन और दृष्टांत को और बुद्धिमानों के वचन और उसके रहस्य को समझे। प्रभु का भय मानना बुद्धि का मूल्य है, यस, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ लोग ही तुच्छ जानते हैं। बस हो गया, बस हो गया। ये 5 से लेकर 7 तक बहुत ही अच्छी तरह से, एक्चुअली एक बुद्धिमान मनुष्य केवल सीखता है, मालूम है। ए वाइस मैन विल हियर एंड इंक्रीज लर्निंग, ओके। सीखने का एक मन किसको होता है मालूम है, जिसके अंदर बुद्धि है। वो ज्ञानी एक व्यक्ति दूसरे से सीखना और समझने का, क्योंकि उसके अंदर वो एक कृपा होता है। कुछ ऐसा लोग हैं, बिल्कुल मूर्ख कभी किसी से सीखता नहीं, वो स्वार्थी रहता है, हंगारी रहता है। तो एक ऐसा रहता है, प्रोवर्ब्स है ना, हमको कुछ ऐसा बातों को समझाते, अंडरस्टैंडिंग देता है। एक एक प्रोवर्ब्स में हमको क्या बोलता है, कुछ बातों को समझने के लिए सहायता करती है। तो बुद्धिमान जो है परमेश्वर का भय रखेगा और परमेश्वर से ज्ञान को प्राप्त करता है। लेकिन फूल है, मूर्ख है, ज्ञान के उपदेश को क्या करता है, घृणा करता है। तो ये एक की वर्ड्स है, हमेशा आपके अंदर सीखने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक इच्छा रखना जरूरी है। अभी दूसरा की वर्सेस है 3 अध्याय की
5 और 6 पद, तीसरा अध्याय की 5 to 6। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से प्रभु पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। 7 पढ़ा, सॉरी पास्टर। 7 अपनी भी अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, प्रभु का भय मानना और बुराई से अलग रहना। हमें इधर भी परमेश्वर को भय करने के विषय को भी बताया, लेकिन सेकंड है ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट। वो सब बहुत ही क्या बोलते इधर क्या है, एक दीनता को हर पद में आपको दिखाई देगा। ओके, एक दीनता, प्रभु से ट्रस्ट इन द लॉर्ड मतलब एक व्यक्ति पर भरोसा रख रहा है। अहंकारी का भी भरोसा किसी के ऊपर नहीं रखता है। हम इधर बोल रहे हैं कि 5 में क्या लिखा है, संपूर्ण मन से तू परमेश्वर पर क्या करे, भरोसा रखना और अपने समझ का सहारा न लेना। हमारे अपने समझ के सहारा बिल्कुल नहीं लेना है। ये सबसे बड़ी एक बात है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उसमें बहुत सारे गलत हो सकता है। तो हर बात के लिए परमेश्वर की ओर भरोसा रखने के लिए कहा गया है। ओके, एनीवे, और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, दूसरा की वर्सेस है। हम जब भी तीसरा में जाएंगे, आइए उसका 9 अध्याय का 10 आयत को पढ़ेंगे। 9 का 10। प्रभु का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र परमेश्वर को जानना ही समझ है। आमीन। ये तीनों वर्सेस में परमेश्वर को फियर ऑफ द लॉर्ड बताया गया। बुद्धि पाने के लिए क्या बोलता है, परमेश्वर को भय मानना, और हर बात अच्छा होने के लिए परमेश्वर के भय होना, प्रभु पर ट्रस्ट करना। और 9 अध्याय में हम क्या पढ़ा है, और एक बार पढ़िए। प्रभु का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र परमेश्वर को जानना ही समझ है। वह परमेश्वर को जानना ही समझ है। ये तीनों की वर्सेस को आपको लिखे लिखना है, और इसके अंदर बहुत कुछ की चैप्टर्स है। तो मैं आपको कुछ की चैप्टर्स को आपके पास लिखना चाहता हूँ। ये जब भी हम चैप्टर पहला अध्याय का 20 से लेकर 30 तक जब भी जाता है, बहुत ही अच्छा एक बातों को इधर समझाता है। पहला अध्याय की 20 से लेकर पहला सारे चैप्टर बहुत ही अच्छे हैं, सीखना है। खास तौर पर ये जो अध्यायों में क्या होता है मालूम है, स्त्रियों के लिए बहुत ही गंभीरता से कुछ बातों को सिखाता है। ओके, ये प्रोवर्ब्स के अंदर अलग अलग स्त्रियों के विषयों को समझाता है। ओके, लेकिन उसके साथ चैप्टर 31 में जब भी हम जाते हैं ना, 31 में कुछ खास बातों को केवल गर्ल्स और वुमेन्स के लिए, स्त्रियों के लिए दिया गया है। ओके, उसका 31 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल हमारे सिस्टर्स। चैप्टर 31 को बार बार पढ़ना है,
इसमें ये गुड वुमन कैसा है, कौन है, उसके बारे में बहुत बहुत ही क्लियरली समझाया गया है। एक अच्छा स्त्री किस प्रकार का है कर कर समझाया गया है। 11, 12 और 23 से लेकर 24 पद जब भी पढ़ते हैं, उसमें अच्छा एक वाइफ, पत्नी, अच्छा पत्नी कैसी है, उसका स्वभाव कैसा है, उसको समझाया गया है। 14, 15 और 18, 21, 27 में जब भी हम जाता है, एक गुड मदर, एक अच्छा मां कैसी है, उसका स्वभाव क्या है, उसको समझाया गया है। तो 11, 12 और 23 से 24 तक एक गुड नेबर, एक अच्छा पड़ोसी स्त्रियों के लिए खास है, किस प्रकार का होगा कर कर समझाता है। ओके, इसका मतलब स्त्री का उनके स्वभाव, उनकी चरित्र, उसकी बातचीत, वो दूसरे के लिए कैसा कंसर्न करता है, वो किस प्रकार के अपने जीवन को और परिवार को ख्याल रखता है, ये सारे बातों को हम 31 में पढ़ सकता है। ओके, कोई भी एक जन 31 में जाएंगे, ये 31, चैप्टर 31 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए नोबल वुमन। ओके, ए वेरी हाई एंड नोबल व्यू ऑफ वुमन हम इस अध्यायों में देख सकता है। तो ये वेरी गुड वुमन के बारे में 31 का 13 जरा पढ़िए, 13, 31 का 13। वरन ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर हमारे बहन लोग है क्या? अपने हाथों से, पढ़ू हाँ, पश्चिम में, आप पढ़ते जाओ। अभी हमारे बहन लोग नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर आपको ही पढ़ना पड़ेगा ना। वरन ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर हाँ, अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। 15, 16। वह राती को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी लौंडियों को अलग अलग काम देती है। वह किसी की खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है और ओके, अपने 19। परिश्रम के फल, हाँ, वह 19। वह अटेरन से हाथ लगाती है और चरखा हार्ड पकड़ती है। वर्कर, काम करते रहती है, आलसी नहीं। 25। वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल के विषय पर हंसती है। देखा, गुड वुमन के बारे में से शी से हार्ड वर्कर, उनकी विषयों को बहुत ही गंभीरता से समझाया गया है, बहुत ही अच्छी तरह से। 13, 15, 16, 19, 25 ये पदों में एक गुड वुमन क्या है, कैसी है, क्या करती है, वो बातों को सिखाया गया है। सेकंड पार्ट में जब भी हम जाएगा ना, उसमें एक वाइफ कैसा रहेगा, एक उत्तम पत्नी का स्वभाव को समझाए। 11 और 12 जरा बढ़िए बेटे, 11 और 12। 31 का क्वेश्चन। हाँ, 31 का ये। हाँ, उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास 10 है। से पढ़ो, 10 से पढ़ो, 10 से। भली पत्नी कौन पा सकता है, हाँ, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। हाँ। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है हम्म, और उसे लाभ की घटी नहीं होती। हम्म, वह अपने जीवन के सारे दिनों में हाँ। उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। ओह माय गॉड, 24 और 23 और 24। जब उसका पति सभा में देश के पुरानियों के संग बैठता है
तब उसका सम्मान होता है। हम्म, वह सन के वस्त्र बनाकर बेचती है और व्यापारी को कमर बंद देती है। देखो एक गुड वाइफ किस प्रकार का है, पति के लिए वाह किस प्रकार की वही विश्वास योग्यता, उसके ऊपर विश्वास है उसके लिए, और पति को के लिए भलाई की बातों को वो सोचती है। और बाहर के लोग उन देखो उसके बारे में उनके हस्बैंड उधर प्राउड होता है, क्योंकि ये जो ऐसा वाइफ इसको मिल गया है कि लोग उसका आदर भी कर रहा है, क्योंकि इतने सुंदर, मैं आपको बोल रहा इधर शादीशुदा हमारे बहन लोगों को परिवार में अब आया है, आपके पति आप में गर्व होना है, आप उनके एक आशीष के कारण होना है, आप उनके लिए एक बहुत ही भलाई की बातों को कार्य को करना है, उनको सपोर्ट करना है। अब उसके एक कंपानियन है, कंफर्टर है, समझाने वाला एक अच्छा काउंसलर भी दिया गया है, मालूम है। तो एक बी ए गुड वाइफ। ओके, अब हम शादीशुदा हमारे बहन लोगों को ये 31 साम्स बहुत है। एक गुड वुमन के बारे में बताया, अभी एक गुड वाइफ के बारे में बताया। अभी ये 31 में एक गुड मदर के बारे में बताता है, एक अच्छा माँ किस प्रकार का है। 14 और 15 जरा पढ़िए बेटे, 14 और 15। वह हेलो, व्यापार के 14 और वह व्यापार हम्म, के जहाजों की नाई अपनी भोजन वस्तु दूर से मंगवाती है। वह हम्म, राती को उठ बैठती है और अपने हम्म। घराने को भोजन खिलाती है और एक अपने माँ का दिल आपको मालूम है, वो कभी कंप्लेन नहीं करता है। इधर किसके साथ तुलना किया है, एक कच्चा व्यापार का, एक क्या बोलते हैं माल लेके आना लेके जाना है ना, उस वो काम करने में बिल्कुल किसी से कुछ नहीं, वो करती है क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ गया। एक गुड मदर अच्छा से काम करता है, बहुत ही सिस्टमैटिकली काम करती है, और घर के सबको खाना खिलाता है, उनकी केयर रखता है, उनके ख्याल रखता है। उस बातों को इधर बताया गया है ना। कभी कंप्लेन नहीं करती है काम करने में। आजकल की हमारे जो स्त्रियों को देखो, बोल रहे कि होटल से मंगाओ, मैं नहीं बनाऊंगा, मैं बाहर नहीं जाएंगे। अभी हम लोग सब ऑनलाइन का काम हो गया, इसके सामान भी हम ऑनलाइन में मंगाता है। अभी वेजिटेबल भी ऑनलाइन में मंगाना शुरू हो गया है, तो बाहर नहीं निकलता। तो इसके लिए क्या होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आजकल हो रहा है। ओके, हमारे धन नष्ट हो रहा है, और अभी तो लॉकडाउन हो गया तो घर पे ही है सब कुछ। ओके, एनीवे, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये देखो एक मदर, उसका दिल देखो, अपने घर के लोगों को खिलाना पिलाना, केयर करना, घर को सजाना, हैंडलिंग करना, तो उसको बचाने का काम कर रही है वो। समझ गया, व्यापार के विषय से बताता है ना, वो पैसा को वो हैंडल करती है, क्या लेना है क्या नहीं लेना है। हमारे जो बहन लोग सुपरमार्केट में वगैरह जाए, डी मार्ट वगैरह बड़ा बड़ा मार्ट में जाएगा, तो फिर जो नहीं चाहिए वो भी कर देता है। बट इधर देखो, एक गुड मदर वो घर को चलाती है किस प्रकार से, क्या घर में चाहिए, घर के लोगों को वो पूरा कैलकुलेट करती है। मैं आपको समझाने के लिए, हमारे सारे बहन लोग अच्छे हैं, ये सब कुछ करते हैं, लेकिन प्रोवर्ब्स जब सीखने के टाइम में आपको समझना है किस प्रकार से हमें सिखा रहा है। एक गुड मदर का क्वालिटी को इधर समझा। 18 पद में क्या लिखा है बेटा, 18 पद 18। वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है। रात को उसका दिया हाँ, नहीं बुझता। हाँ नहीं बता क्यों। देखो उसको मालूम है, मैंने वर्त में खर्चा नहीं किया है एक भी पैसा,
प्रेज द लॉर्ड। वर्त में वो उसको पता है, उसके रोशनी है, उसको एक उसके एनलाइट है, उसको बुद्धि है, वो समझदारी है, वो बातों से हमें सिखा रहा है। 21 जरा पढ़िए 21। वह अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती, क्योंकि उसके हाँ घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। आपको मालूम है एक्चुअली ये वो गुड मदर होने के टाइम में शी इज कंसर्निंग अबाउट देयर फैमिली मेंबर्स, बच्चे और हस्बैंड, उनके माँ बाप, ये सारे विषयों को बहुत कंसर्न होता है उनको। तकलीफ होने, फिजिकल इलनेस, फिजिकल तकलीफ होने नहीं देती है वो। वो सारे बातों को इसके लिए ना, एक माँ बराबर अपने घर को चलाता है तो बीमार भी नहीं होएगा। खाना पीना हो, घर के सब कुछ हो, इसका मतलब उसमें घर को सचाने का कृपा प्रभु ने दिया है। मालूम है एक मदर, मतलब आपको मालूम है वो टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली, वो सब कुछ सदा हस्बैंड सब कुछ ला के देते हैं, पैसा का सोर्स उनका है, वो पालन पोषण का लेकिन एक मदर बोले तो घर को बनाती है, सजाती है, वो केयर करती है, उसको मालूम है किधर क्या करना है, किस प्रकार का। ठंडी का मौसम आ रहा है, वो उसको मालूम है वो तभी क्या चाहिए, समझ गया। वो समय में वो उस वार्म क्लॉथ को तैयार करके रखा है ताकि तकलीफ नहीं आए। हर ऋतु में वो पहले से सोचती है क्या करना है। दैट्स वाई इधर एक बात भी है, फिजिकली शरीर के बारे में बहुत क्या केयर करता है, किसी को भी तकलीफ होने नहीं देती है, तो पहले से वो जानती है ये बातों को। जब भी कुछ आने के बाद करने से पहला, कुछ बात आने से पहला हमको उसका उसके लिए तैयारी करना है। ओके दैट दैट आप एक बार पढ़ेगा ना, आपको उसमें थोड़ा सा और भी क्लैरिटी हो जाएगा। खास तौर पर आपकी हमारे बहन लोग ज़्यादा से पढ़े। 27 में भी क्या लिखा है बेटा? 27 इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा है। 27 अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी हाँ, रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। हालेलुया। और ये बहुत अच्छा है, एक बात है, हर बच्चे के स्वभाव कैसा है, हस्बैंड के स्वभाव क्या है, माँ बाप का, सास ससुर का स्वभाव को बहुत अच्छी तरह से जान लिया, समझ गया। तो इसके लिए बहुत ही उनके वो समझ कर उनके साथ व्यवहार करती है, हर कार्य को करती है। तो लेकिन 25 साल होने के बाद भी कुछ कुछ जो स्त्रियां हैं अपने हस्बैंड को भी समझ नहीं पाते, बच्चे को नहीं समझ पाते, घर को समझ नहीं पाते। साल बहुत हो गया फिर भी वो समझदारी नहीं है, मूर्खता के काम करती है। बट ईयर 31 में एक नोबल वुमन के बारे में लिखा है। समझदारी एक स्त्री का लक्षण, चरित्र, स्वभाव, जीवन शैली, इसके बारे में समझाया गया। जब भी हम यही अध्याय में एक गुड नेबर के बारे में, एक अच्छा पड़ोसी, 11 पद में क्या लिखा है बेटे? सॉरी 12 पद। वह अपने जीवन के सारे दिनों में हम्म, उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। ओके उसका 23 और 24, 23 और 24 वो बात भी इधर बताया है कि अ, क्या बोलता है, बाहर के लोगों के सामने, समझ गया, बाहर के लोगों के सामने 23 और 24 लोग, बाहर के लोग इसके बारे में अच्छा बोलते हैं, तो उनके अड़ोसी पड़ोसी के जीवन में उस प्रकार के स्वभाव है, क्योंकि उनके हस्बैंड 23 24 में ऐसा लिखा है। हाँ जरा पढ़िए। जब उसका पति सभा में देश के पुरानियों के संग बैठता है तब उसका सम्मान होता है। वह सन के वस्त्र बनाकर बेचती बस है। ओके ओके ओके, इसका मतलब बाहर के लोग, नेबर्स भी उनको जो कोई देखते हैं उसके बारे में बहुत ही अच्छा
रिपोर्ट है, उनके गवाही बहुत अच्छा। तो मैं ये चैप्टर ना 31 इज अ वेरी interesting chapter. This is a key chapter in this Proverbs. Okay, जब भी हम जाते हैं क्राइस्ट आर सीन इन प्रोवर्ब्स। ओके, यीशु मसीह प्रोवर्ब्स के अंदर यीशु मसीह को देख सकता है अलग अलग बातों में। खास तौर पर चैप्टर 8 में जब भी हम जाते हैं 8वीं अध्याय में विस्डम के बारे में बताया गया है, लेकिन उसमें रैबिनिक स्टडी में हम तो इतना इसमें सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन फिर भी थोड़ा तो कुछ हमको क्राइस्ट से चैप्टर 8 में दिखाई देगा। तो 8 अध्याय में जरा ये उसका 22 से लेकर जरा पढ़िए बेटे, 21 से लेकर 21 से पास्टर। हाँ। जिससे मैं अपने प्रेमियों को परमार्थ की बागी करूं और उसके भंडारों को भर दूं। प्रभु ने मुझे काम करने के आरंभ में वरन अपने प्राचीन काल के कामों से भी पहले उत्पन्न किया। मैं सदा से वरन आदि से पृथ्वी की सृष्टि के पहले ही से ठहराई गई हूँ। जब न तो गहरा सागर था और न जल के सोते थे, तभी से मैं उत्पन्न हुई। 25 31 तक आप जब भी पढ़ते हैं ना, यीशु मसीह ने जब भी यूहन्ना रचित सुसमाचार में बताता है बहुत सारे बात, उसके डिविनिटी को, ईश्वरता को समझाने के लिए बहुत सारे बात यीशु मसीह ने बताया है कि मैं अब्राहम से पहले थे, समझ गया। तो वैसा बहुत सारे बातों को जब भी हम सीखते हैं, उसमें इधर बता रहा है कि ये विश्रम के बारे में, बुद्धि के बारे में बताया गया है, लेकिन थियोलॉजिकली हम स्पिरिचुअली जब भी उसको देखते हैं तो यीशु मसीह को सारे सृष्टि के पहला, सारे उत्पत्ति के पहला मैं हूं कर कर समझाया गया। इधर देखो 25 में क्या लिखा है बेटे? 25 में जब पहाड़ 24 और 25 या जब न तो गहरा सागर था और न जल के सोते थे, तभी से मैं उत्पन्न हुई। जब पहाड़ या पहाड़ियां स्थिर न की गई थी। 24-25 अभी 35 और 36। क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है और प्रभु उससे प्रसन्न होता है। परंतु जो मेरा अपराध करता है वह अपने ही पर वह उपद्रव करता है। जितने मुझसे बैर रखते हैं वे मृत्यु से प्रीति करते हैं। ये जो तेरे बातों को इधर लिखा है, इसके लिए यीशु मसीह से कनेक्टेड, क्योंकि यीशु मसीह जीवन दायक है, गेटिंग लाइफ है ना, स्पिरिचुअल लाइफ यीशु मसीह में मिलता है, इसके लिए। और धार्मिकता और धार्मिक जीवन 8 और 9 में है। 8 और 9 में जब भी पढ़ेगा ना, जरा पढ़िए 8 और 9। 8 मेरे मुंह की सब बातें धर्म की होती है, उनमें से कोई टेढ़ी या उलट फेर की बात नहीं निकलती है। समझ वाले के लिए ये सब सहज और ज्ञान के प्राप्त करने वालों के लिए अति सीधी है। ओके, धार्मिकता के विषय, स्पिरिचुअल लाइफ के विषय, ईश्वरता के विषय और जीवन के विषय,
ये सारे बातों को ये 8वीं अध्याय के अंदर जब भी वो विजडम को प्राप्त करता है तभी मिलने वाला बात है। जैसा ही यीशु मसीह हमारे लिए धार्मिकता है, हमारे लिए इटर्नल अनंत जीवन है ना, हम और ईश्वर है, ये सारे बातों को हम देखते हैं। इसके लिए 8वीं अध्याय यीशु मसीह के साथ तुलना है। इसका मतलब ये जो बताए वाला विजडम यीशु है कर कर मैं स्थापित नहीं कर रहा हूँ और हमको स्थापित नहीं कर सकता है। ओके, तो बट देयर इज ए सिमिलैरिटी। ओके, ए सिमिलैरिटी वी कैन सी देयर। ओके, इसके लिए तो हम जब भी कुछ कोलोसी के दूसरा अध्याय के 3 में भी ये बातों को देख सकता है, कोरिन्थियों के पुस्तक में भी इस बातों को देख सकता है। अभी हम जाएंगे ये प्रोवर्ब्स का डिवीजन को। ओके, तो आउटलाइन के विषय को थोड़ा सा मैं आपके सामने देना चाहता हूँ। मैंने आपको बोला पहला अध्याय से लेकर उसका 9वां अध्याय तक जब भी हम पढ़ते हैं, यह प्रोवर्ब्स टू यूथ है, जवानों के लिए एक प्रोवर्ब्स है करके, जवानों की को देने वाला ज्ञान के विषय है करके मैंने आपको बताया था। ओके, खास तौर पर पहला अध्याय से लेकर 9वां अध्याय सारे जवानों को, आपको मालूम है, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, 1 महीना में आपको ये पुस्तक पढ़ सकता है, क्योंकि कभी कभी देखो 31 डेज रहता है, कभी कभी कुछ कुछ महीना में, तो आप एक पहला दिन से लेकर चालू करेगा तो 1 ही महीना में आपको ये प्रोवर्ब्स पूरा कर सकता है। तो आपका जीवन की हर समय में ये प्रोवर्ब्स के हर अध्याय को पढ़ना शुरू करें, मेडिटेट करने के लिए जरा कोशिश कीजिए, क्योंकि ये प्रोवर्ब्स की पढ़ाई आपके जीवन में बहुत ही आशीष का कारण होगा। इसमें आउटलाइन में जब भी हम जाते हैं, प्रारंभ का डिवीजन में जवानों को दिया हुआ बात है। ओके, जवान किस प्रकार से होना चाहिए कर समझा रहा है इसमें। तो इसमें थोड़ा कुछ बातों को मैं आपको समझाएंगे। या पहला बातों में ही हमें समझा रहा है कि माँ बाप की बातों को मानना है, माँ बाप की आदर करना है, और उसी प्रारंभ में ही हमें समझा रहा है बुरे संगति से अलग होकर रहने का सिखाता है, और व्यभिचार से अलग होकर रहने का सिखाता है, और परमेश्वर के ऊपर परमेश्वर का आदर करते हुए, भरोसा और आदर करते हुए रहने के बातों को सिखाता है। तो और परमेश्वर से स्वर्गीय ज्ञान को प्राप्त करने के विषय को हमें समझा रहा है। तो ये जब ये 8 से लेकर 9 क्या बोलता है अध्याय तक जब भी हम पढ़ता है, तो इसमें हमें बहुत सारे बातों को स्वर्गीय जीवन, क्या बोलते हैं, गोल्डली लाइफ, एक ईश्वरीय जीवन और बुरा जीवन के विषय को कंपेयर करके हमें सिखाता है, हमको जवान किस प्रकार से रहना है और किस प्रकार से नहीं रहना है, ईश्वरीय इच्छा के अनुसार रहने के बातों को सिखाता है, बहुत ही गहराई से समझाता है। तो खास तौर पर अभी ओके, तो खास तौर पर हमें ये सारे बातों को जो समझाता है ये इस प्रारंभ की पदों को, क्योंकि 25 अध्याय से 10 अध्याय से लेकर जब भी हम 24 तक जब भी पढ़ता है, उसमें हमें ये बातों को सिखा रहा है कि ये सबके लिए बताए वाला एक केवल यूथ के लिए नहीं और केवल बड़ा लोगों के लिए नहीं, सबके लिए, फॉर एवरीवन। ओके, इसमें बहुत सारे बातों को ऐसा सिखा रहा है, ईश्वरीय स्वभाव और
बुरे स्वभाव को समझाते हुए हमें और आत्मिक जीवन में हमको बढ़ने का, आत्मिक तौर पर बढ़ने का विषय को ज्यादा समझाते हुए प्रोत्साहन करता है। ये 16 अध्याय से लेकर 22 अध्याय तक जब भी हम जाता है, एक आत्मिक जीवन को किस प्रकार को किस प्रकार से हमको करना है कर हमें समझाता है। ओके, और अब 22 अध्याय और 23 अध्याय में जाने के टाइम में हम हमारे चरित्र, हम क्या करना है, किस प्रकार से बुद्धि से कार्य करना है, उसको हमें समझा के देता है। और 24 में जब जाता है, उसमें अलग अलग स्वभाव, वेरियस टाइप ऑफ पीपल के बारे में, ये संसार में रहता है, उनके विषय को समझा है। तो ये जो 25 से लेकर 31 तक जब भी हम जाते हैं, उसमें खास तौर पर राजाओं को, प्रिंसेस को, इसका मतलब लीडर्स के लिए दिया हुआ ज्यादा शिक्षा है, ज्ञान की बात है। जो अगवे रहते हैं, लीडर्स रहता है, जो खासकर कर राजाओं के विषय को उधर समझाया, किंग्स एंड प्रिंसेस किस प्रकार से बुद्धि से, ज्ञान से रहना है कर समझाया गया है। ओके, तो वो अपने राज्य को, वो कार्य को कैसा करना है, और बुद्धिमान बनना है, उनके शत्रुओं को जानना है, उनकी 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 समझ और समझना कि उसके बारे में विरुद्ध लोग चर्चा करेगा तभी कैसा उस व्यवहार करना है। बहुत सारे बातों को अपने अपने जीवन के बारे में, उनकी जो देश का व्यवस्था के अनुसार है, तो व्यवस्था के अनुसार उनको कैसा जीवन बिताना है, और हर जीवन शैली के विषयों के, और उनकी धन दौलत किस प्रकार से उनको हैंडल करना है कि, और उनके शब्द किस प्रकार से होना है, उनके बातचीत, उनके न्याय किस प्रकार से होना है, ये सारे बातों को आप ये 25 से लेकर 31 तक पढ़ने से आप समझ पाता है। ओके, और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका, 31 अध्याय लास्ट आए, ए केपेबल वाइफ और ए नोबल वाइफ, गुड वाइफ के विषय को और वुमन के विषय को समझाया गया है। तो हमको ज़्यादा इसमें प्रोवर्ब्स में रुक नहीं सकते, इसके लिए मैं नेक्स्ट बुक में जाना चाहता हूँ, बुक ऑफ एक्लेशियास्टिक्स। ओके, तो हम अभी कुछ आपको कुछ भी डाउट है तो कृपया करके आप हमको फोन करके पूछ सकता है। तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जब भी मैं फ्री हो गया तो आपसे बात करूँगा। ओके, नहीं तो फिर मैं आपको मेरे टाइम बताऊंगा, उस समय में फ़ोन करेगा तो आपसे बात करूँगा। कुछ भी डाउट होगी तो आपको फ़ोन करके पूछ सकता है। ओके, एक्लेशियास्टिक्स स्वभाव उपदेश का जो ये पुस्तक है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये भी सुलेमान का है, प्रोवर्ब्स, एक्लेशियास्टिक्स एंड सॉन्ग ऑफ सोलोमन। ये तीनों पुस्तक सुलेमान की ओर से रचाया गया है, और उसमें कुछ टेंशन नहीं कि ऑथर के विषय को। ओके, स्वभावोपदेश बहुत ही अच्छे एक पुस्तक है। इसमें मैंने बोला फियर ऑफ द लॉर्ड के बारे में ज़्यादा समझाया गया वाला एक पुस्तक है। ये पुस्तक का नाम से एक एक्लेशियास्टिक्स जो सभा उपदेश ना, कोहलेट कोहलेट करके एक शब्द है हिब्रू में, जो एक्लेशियास्टिक्स को दिया है, कोहलेट, QOHELET। ओके, कोहलेट करके एक शब्द हम देख सकता है हिब्रू में। इसका मतलब, कोहलेट का मतलब प्रीचर या टीचर। ओके, आप जरा पढ़िए पहला अध्याय की पहला वचन जरा पढ़िए। यरूशलेम के राजा दाऊद के पुत्र और
उपदेशक के वचन। हाँ, देखो उपदेशक, देखो वो जो शब्द से ए प्रीचर है ना, वो कोहलत है, वो शब्द से हमें पता चलता है ये जो सुलेमान एक टीचर था, एक प्रीचर था, इज प्रीचिंग समथिंग। ओके, ये प्रीचर के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं ना, बहुत ही गहराई से समझना है। अब देखो 3 पुस्तक सुलेमान की ओर से लिखा गया है। 1 प्रोवर्ब्स है, 2 एक्लेशियास्टिक्स है, तीसरा है सॉन्ग ऑफ सॉलोमन। कुछ लोगों के कहना यही है, उनकी जवानी के समय में सॉन्ग ऑफ सॉलोमन लिखा था, क्योंकि वो विशेष, आपको मालूम है सुलेमान के विषय को एक वो प्रेम प्यार, उस मोहब्बत, उसके विषय को ज्यादा से उसमें आप देख सकता है। तो जवानी के समय में उसने लिखा। उनकी जो क्या बोलता है जवानी के बाद जो उनकी राजनीति के वो समय में, इसका मतलब थोड़ा और भी बड़ा, थोड़ा सा मेच्योर के समय में प्रोवर्ब्स को उसने मेच्योरिटी के समय में, मेच्योर लेवल में जब भी आया तभी ये प्रोवर्ब्स का उसने दिया है और बताया कर कहते हैं। और इसकी बुढ़ापन के समय में ये स्वभावोपदेश की पुस्तक लिखा है। स्वभावोपदेश में आप मालूम है ना, मैंने सब कुछ जांच लिया। वो टीचर ये सिखा रहा है, एवरीथिंग इज वैनिटी। सब कुछ क्या है? वैनिटी को हिंदी में क्या बोल रहा है? आप व्यर्थ। वर्थ है, सब कुछ वर्थ है। आप जो देखो क्या क्या वर्थ है कर कर आप दूसरा पद से लेकर पढ़ने से मालूम पड़ता है। वो आप जरा पढ़िए बेटे, वो जरा पढ़िए दूसरा पद से लेकर। फर्स्ट चैप्टर का हाँ, उपदेश का यह वचन है कि व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। देखो क्या क्या वर्त है कर कर वो उधर समझाता है। ठीक है, जब भी हम पढ़ते 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 जाएगा ना, वो क्या बोल रहा है? सब वर्थ है, लेकिन एक बात वर्थ नहीं है। इस संसार में उसने देखा है ना, उसके जवानी उनकी जीवन की बुजुर्ग तक का भी पहुंच गया है। उसने बहुत कुछ पाया। आपको मालूम है ना, सुलेमान के समान एक राजा है ही नहीं था। हर प्रकार की क्या बोलता है आशीष में रहा हुआ, उसके पास क्या नहीं था? सब कुछ था। हर बातों में गुजरने के बाद वो कहते हैं सब वर्थ है, लेकिन उसको एक बात पता चला। आखिरी अध्याय 12 अध्याय की 13 पद से 14 पद जरा देखिए। आखिरी अध्याय में 13 और 14 पद पढ़िए। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मानना और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, ले लिया। क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों को, जो सब गुप्त बातों को, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। आमेन। ये सब कुछ करने के बाद बोला सब वर्थ है, लेकिन ये सब कुछ सुनो, एक बार परमेश्वर के सम्मुख में खड़ा होना पड़ेगा। प्रभु न्यायी है, प्रभु सबका न्याय करता है। उससे बचने के लिए एक ही काम करना है, होगा कि भय करना। को मालूम में खास कर जवानों को ये सिखा रहा है। 12 अध्याय पूरे जवानों के लिए है। जवानी में क्या करता है? अपने मर्जी में चलते हैं, मन में जो सोच आता है वो सब कुछ करता है, कोई रुका नहीं सकता है।
वजन को छोड़कर, ईश्वरता को छोड़कर सब कुछ करने वाला जवान को बोल रहा है तू ऐसे एक अवस्था में आएगा, तू कुछ नहीं कर सकेंगे। 12 अध्याय के प्रारंभ में क्या लिखा है बेटे? 12 का पहला, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, हाँ इससे पहले कि विपत्ति के दिन आएगा और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। देखो इसमें बहुत सारे बातों को समझाया गया है। आप जो भी पढ़ रहे हैं ना, वो बातों को थोड़ा सा आपको देखेंगे। मैं बोलने का मतलब है, ए प्रीचर और ए टीचर इज टीचिंग टू द उनकी क्या बोलता है, सुनने वालों को ये बातों को सिखा रहा है कि सब कुछ वो सिखा रहा है कि मैंने सब कुछ जान लिया है, देख लिया है, चख लिया है, लेकिन एक बात मुझे समझ गया, सब कुछ व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। जब भी हम ये एक्लीसियाटिक्स में जाता है, सभापदेश में जाते हैं, तो बहुत सारे टीचिंग आपको दिखाई देगा। उसमें ओके मैं सोलोमन का ओर से लिखा है करके मैंने आपको बताया। डेट 931 931 में BC में इस पुस्तक का रचना हुआ अकॉर्डिंग टू जूश ट्रेडिशन। सोलोमन रॉट द सॉन्ग। ओके, ये सोलोमन की ओर से लिखा गया है कर हमको समझना है। और जब भी हम ये जो टाइटल ऑफ द बुक इक्लेशियाटिक्स करके हम देखता है, ये इक्लेशियाटिक्स जो शब्द मैंने आपको स्टार्टिंग में जो भी सर्वे पढ़ा है, ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट सर्वे, सेप्टुअजिंट ट्रांसलेटर्स ने ये नाम दिया है। ओके, आपको सेप्टुअजिंट में इक्लेशियाटिक्स ये एक शब्द दिया जाएगा। इसमें इक्लेशियाटिक्स मतलब कलीसिया, असेंबली है। ओके, असेंबली। और इक्लेशिया का मतलब आपको मालूम है, चर्च को कहते हैं इक्लेशिया, चर्च, कलीसिया के अंदर। ओके, लेकिन हिब्रू टाइटल में, हिब्रू वर्ड में आपको ये मालूम है, कोहलोत करके शब्द है। कोहलोत, कोहलोत का मतलब ऑलरेडी मैंने बोला, स्पीक और प्रीच। तो हिब्रू वर्ड में कोहलत कहला जाता है और ग्रीक वर्ड में इसको इक्लेशियाटिक्स कहता है, और इक्लेशिया शब्द से आए वाला इक्लेशियाटिक्स कहता है। दोनों को समझेगा तो इक्लेशियाटिक्स का मतलब असेंबली, कलीसिया, और बुलाए हुए लोगों के झुंड को, समूह को बोलता है। ओके, कलीसिया को बोलता है। और कोहलेत करके जो हिब्रू शब्द का मीनिंग है कि प्रीचर और स्पीकर, तो दोनों मिला के आपको बोला कलीसिया के अंदर की प्रजा रहे, है ना। सभा उपदेश है, कलीसिया में प्रभु के लोगों को उपदेश दे रहा है। उस तरीका से आपको ये पुस्तक को समझना है, बाहर के लोगों को नहीं, कलीसिया के लोगों को देने वाला एक उपदेश है कर इसके लिए सभा उपदेश। ओके, हिंदी में उस तरीका से आपको समझ सकता है। तो जब भी हम ये जो पुस्तक पढ़ते हैं, ये पुस्तक का अंदर से कुछ बातों को, पर्पस ऑफ दिस बुक को हम देखते हैं। उसमें ये सुलेमान ने समझा रहा है कि एक व्यक्ति ये पृथ्वी पर जन्म लेता है, वो हर प्रकार की बातों से गुजर के जाता है। ओके, वो बढ़ते 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 अपने मर्जी में सब कुछ करते 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 जा रहा है। लेकिन एक बात तो समझना है, सबका एक अंत है, सबका एक अंत रहता है। तभी ये जो कुछ भी उसने ये पृथ्वी पर पाया है, वो सब कुछ उनके लिए व्यर्थ हो जाता है, वैनिटी हो जाता है। मृत्यु में
जब ये मृत्यु आ जाता है सब कुछ उनका गया। और उससे पहले एक बातों को समझ रहा है, लाइफ आगे बढ़ाता है जब तक उनको शरीर में ताकत है, शरीर में जब भी बल है तब तक वो आगे बढ़ सकता है, कर सकता है अपनी मर्जी। ये शरीर की लालच पूरा करता है इंसान ये पृथ्वी पर, इसके लिए हर बात में वो इन्वॉल्व होता है। शरीर की खुशी, नशा करने, शरीर को खुशी करने के लिए, हर बुराई काम शरीर को तृप्त करने के लिए। अभी जवानों को देखो, जब खासकर जवानों के लिए दिया हुआ एक पुस्तक है सभा उपदेश, एक टीचिंग कर रहा है। जवान अपने जवानी में अपनी मर्जी में चलते हैं, लेकिन सभा उपदेश वाला ने हमें सिखाता है कि जवानी में तुम्हारे परमेश्वर की भय में रहो, विश्वास में रहो, फियर ऑफ द लॉर्ड। ये पुस्तक भी हमें सिखाता है, क्योंकि ये जो लेखक, ये प्रीचर, ये जो प्रचारक हर बातों से गुजरने के बाद उसको मालूम पड़ा एक बात, एवरीथिंग लाइफ अंडर द सन इज वैनिटी, उसमें कुछ फायदा है ही नहीं है। वो सब कुछ कार्य का एक अंत रहता है, उस करके आप अगर इटर्नल डेथ में चला जाएगा तो, मृत्यु में जाएगा तो आपका एक न्याय दंड हो जाएगा। वो दंड है अनंत काल की मृत्यु की ओर आपको लेकर चलेगा। इसके लिए एक चेतावनी ये पुस्तक के अंदर हमें सिखा रहा है कि जवान किस प्रकार से अंतिम न्याय से बचकर रहना है। ये वर्त बातों में बिल्कुल पसंदा नहीं है कर कर समझाया है। की वर्ड है वैनिटी, वर्त बात, वर्त शब्द दिया है। की वर्सेस पहला अध्याय की 2, दूसरा अध्याय की 26 और 12 अध्याय की 13 से लेकर 14 की वर्सेस है। ऑलरेडी मैंने आपकी नोट में भेजा गया है। ओके, चैप्टर 12 की चैप्टर है, चैप्टर 12 अध्याय ये पुस्तक का की चैप्टर है, कुंजी अध्याय है। तो इसका 12 अध्याय को हमको देखना है थोड़ा सा। आप जरा देखिए, 12 अध्याय के अंदर प्रचारक हमको कुछ खास बातों को सिखा रहा है और समझा रहा है। मैंने आपको बोला था कि बटे 11 अध्याय की 9, 10 जरा पढ़िए। 11 अध्याय की 9, 10 और 12 में हम जाएंगे, जरा पढ़िए। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह। अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख, ये जान लो, ये बात जान लो, अलर्ट दे रहा है, चेतावनी दे रहा है। तू कर रहा है सब कुछ, लेकिन एक बात समझ के रखना, मन में रखना, इन सारे बातों के लिए प्रभु तुझे क्या करेगा? न्याय करेगा, न्याय करेगा। क्योंकि ये बात हर मनुष्य को हम बोल रहे हैं कि न्याय अंतिम न्याय है। जवान अपने जवानी में सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो नहीं समझ रहा है कि एक न्याय करने वाला परमेश्वर है। 12 अध्याय में हम आने से पहला अध्याय में एक एक बातों को पढ़ने से बहुत ब्यूटीफुल है। आप जरा पढ़िए। 12 का पास है। 12 अध्याय की पहला से। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इन सबसे पहले की विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। ये क्या बोल रहे मालूम है? बुढ़ापन के अनुभव को बता रहा है। जवानी बीत जाता है, सब कुछ किया,
उसके बाद वो जवानी के अनुभव बीत जाता है, अभी ऐसा होता है शरीर कमजोर हो जाता है और एक ऐसा एज आ जाता है, उम्र आ जाता है, अवस्था में आ जाता है, शरीर कुछ काम नहीं कर पाएगा। तो वो क्या बोलता है उधर, वो क्या बोल रहा है मालूम है? मना करता है, सब कुछ, अभी सब कुछ करता है, लेकिन ऐसा एक समय आता है वो बोल रहे हैं नो नो नो, किसी बात में मुझे मन नहीं, मैं किसी भी बात में मेरा मन नहीं लगता है। अभी तो सब में मन लगता है ना? क्या करता है बाप रे, कुछ भी करने के लिए तैयार होता है, बुराई सब मन में सोचता है, उसके लिए दौड़ रहा है, हर प्रकार की बुराई के लिए। लेकिन ऐसे एक समय आता है शरीर बिल्कुल मन के साथ नहीं रहता है। क्या हो जाता है शरीर में, क्या मालूम है? पहला, दूसरा पद में क्या लिखा बैठे? दूसरा वचन पास्टर, हाँ, इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाए और वर्ष होने के हाँ, बाद बादल फिर गिर आए। हाँ, ऐसे एक अनुभव है, ये पूरा बदल जाता है, मौसम बदल गया कि ये सारे अभी जो करता है ना वो साधारण सब कुछ समाप्त हो गया। ऐसे एक अनुभव में आ जाता है, शरीर कुछ भी नहीं कर सकता है, मौसम बदल गया। उसका शरीर में क्या हो जाएगा? तीसरा पद में क्या लिखा है? शरीर में क्या होता है करके बता रहा है। हाँ, तभी क्या होगा? तीसरा, उस समय घर के पहरुए कांपेंगे। वो पैर को बोलते हैं हमारा, हाँ पैर, बुढ़ा लोगों का पैर, ये घर का पैरवे क्या बोलते हैं, घर का पहरुए पैरवे। पहरुए हाँ, क्या हो जाएगा? कांपेंगे, कांपेंगे, मालूम है ना, बुढ़ा लोग चलते कैसा, कांपते कांपते। उसके बाद हाँ, बलवंत झुक आपको जाएंगे। मालूम है झुक जाता है। अभी बहुत हिम्मत में छाती वगैरह करके सिर सब उठा के चलता है, लेकिन उस समय में झुक जाता है। हाँ, उसके बाद पिसन हारिया हाँ, थोड़ी रहने के कारण अभी काम छोड़ देगी। हाँ, थोड़ी मतलब अभी बुढ़ा होने के बाद कुछ भी नहीं रहेगा, दांत के बारे में बोल रहा है। समझ गया? कुछ लोगों को कहीं अभी नकली रखना पड़ेगा, लेकिन नकली रखेगा तो भी चिक्का बिरयानी नहीं खा सकता है, कड़क चीजों को नहीं खा सकेगा, थोड़ा ही ये करके बोल रहा है, सब दांत निकल जाते हैं। और उसके और बाद नीचे हाँ, और जरोखे में से देखने वालियां वो आंख है, अंधी हो जाएगी। आंधी हो जाएंगी। आंख है, दो आंख है, अभी तो बहुत कुछ देखता है, नाइट में भी देखता है, दिन में भी देखता है, चुपके भी देखता है, देखता है। समझ गया? ये आंखें के बारे में बोल रहा है, लेकिन उस समय में अंधे हो जाएंगे, कैटरैक्ट हो जाएगा, ऑपरेशन करेगा तो भी दिखेगा नहीं, बट कौन है, कौन आया है, दिखता नहीं है, इसहाक के समान हो जाएंगे। ओके ठीक है, वो जो आंख के बारे में बोल रहा है उसके रोशनी कम हो जाएंगी, अंधा हो जाएंगे। उसके बाद चौथा वचन, हाँ, और सड़क की ओर के किवाड़ बंद होंगे। कान के बारे में बोल रहा है। कान इतना जोर से चिल्लाएगा तो भी सुनाई नहीं देगा। बुढ़ा और लोग कितने चक्की प्रॉब्लम रहते। हाँ, और चक्की पीसने के शब्द धीमा होगा। हाँ ठीक है, चक्की अभी मालूम बड़ा क्या बोलते हैं, हाँ दांत के विषय को उधर भी बताया है और इंडस्टेन के विषय को बताया है। इंडस्टेन हमारा जो कुछ भी कहेगा तो हजम होता है, लेकिन उस समय में हजम नहीं होएगा। समझ गया? अभी तो 12 बजे तक सोता है, उस समय में इधर क्या बोल रहा है? हाँ, नीचे क्या है? तड़के चिड़िया बोलते ही एक उठ जाएगा। हाँ, अभी अभी बोलते पास रात को नींद ही नहीं है। थोड़ा सा कुछ शब्द हो गया, वो चिड़िया के शब्द है, मुर्गी ने भौंका है, उठ जाता है। बुढ़ा लोग अभी आपको मालूम है ना, 3-4 बजे उठ के बोल रहे बेटे चाय बनाओ। समझ गया? बहु लोगों को बहुत तकलीफ देता है। ठीक है, बुढ़ा होने के बाद बहुत है, नींद भी नहीं होता है। उसके बाद और
सब गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा। अभी लता मंगेशकर गाती नहीं है क्योंकि शब्द गए काम से। हाँ ठीक है, तो इसका मतलब वो गर्दन में प्रॉब्लम है। अच्छा से आपको मालूम है कैसा बात करते हो लोग, उम्र वालों के बातचीत का जो शब्द आपको पता है वो बातों को बताया। उसके बाद पांचवा, हाँ फिर जो ऊंचा हो हाँ उसे भय हाँ, ऊंचे खाया स्थान में वो लोग जाएगा। चढ़ेगा नहीं। फर्स्ट बिल्कुल बुढ़े लोगों को हम फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर में चढ़ा नहीं सकते, लिफ्ट इसके लिए रखा है। ठीक है, अभी हमारे जवान लोगों को भी चढ़ नहीं सकता है, समझ गए। अभी बुढ़ा हो गया तो क्या बोलूं, वो लोग ऊंचे चढ़ाई को डरते हैं, बोलेंगे कि बेटे मैं नहीं आऊंगा। नहीं, वो है चढ़ाई, क्योंकि घुटना में दर्द है, चल नहीं सकता है। हम अभी दौड़ रहे हैं, बाप रे, उस समय में कितने धीमी में चलता है, उनको भाग दौड़ नहीं कर सकता है। ये बातों को उधर बताया है। और उसके बाद उनको रास्ता में डर लगता है, चलने में डर लगता है, भीदी भय होता है। उसके बातों को लिखा है नीचे, जरा पढ़िए बेटे। मार्ग में डरावनी वस्तु मानी हाँ जाएगी उसके और बाद बादाम का पेड़ फूलेगा फूलेगा और मतलब क्या है, बाल फूक जाता है, पक जाता है। बादाम के फल फूक जाए, उसके बाल पूरा अभी काला है, लेकिन अभी भी बुढ़ा लोग गोदरेज का लगाता है, माने में ना। प्रेज लॉर्ड। ओके, एनीवे डाई लगा के चलता है, वो बात सोचो। लेकिन ये कितना भी डाई लगाएगा तो एक हफ्ते के बाद वापस फूकेगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, कीड़ी इसके भी अंदर भारी कीटा, लगेगी। कीड़ी, इसका मतलब क्या है, ये बाल के अंदर कचरा, वो क्या बोलता है उसको, आपको मालूम है ना। जू जू आएगा, और उसके साथ साथ ये बाल के अंदर सिर में एक एक छोटा सा फोड़ी फोड़ी आता है, डैंड्रफ वगैरह। डैंड्रफ भी है उसके साथ। उनको आप देखा रहेगा, बुढ़ा लोगों के सिर पे काला सा फोड़ी वगैरह होता है, दागा दाग लग जाता है उसमें, इन्फेक्शंस होता है। उसके बाद उसके नीचे भूख लगने वाला फल भी हाँ, फिर काम न आएगा, बिल्कुल नहीं। उसके क्योंकि बाद मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा हाँ, और रोने मिलाप पीटने हो वाले जाएगा। हाँ, सड़क ये सड़क मृत्यु सुनेंगे। मृत्यु के विषय को बोल रहा है, मर जाता है। उसके बाद हम लोग उसको मुर्दा बॉडी को लेके जाएगा, रोने का। पुराना समय में क्या होता है, बांध बांध वगैरह बचा के लेके जाता था डेड बॉडी को गाड़ने के लिए। हाँ, अभी तो गाड़ने के बारे में बोलो मत, तो कोरोना से मरेगा तो कोई आता है नहीं। ओके, एनीवे, तो बोलने का मतलब यही है, इधर जवान को बोल रहे हैं, देखो भाई, ये अनुभव में आने का एक दिन है, ऐसा है हालत, जीवन यही है, सब कुछ वैनिटी है, व्यर्थ है। लेकिन आखिरी में एक बात सुन समझो, तुम्हारे जीवन में क्या करना है, परमेश्वर की भय मानो, धरो, प्रभु के विश्वास में रहो। ये बातों को ये सभा उपदेश हमें उपदेश दे रहा है, सिखा रहा है, समझा रहा है। प्रभु की भय भरोसा में रहने वाला लोगों को प्रभु देने वाला आशीषों को आप इस पुस्तक में देख सकता है। मैं जो नोट देगा ना उसमें ये बातों को आपको अच्छी तरह से समझ सकता है। हम सॉन्ग ऑफ सोलोमन में जाएगा तो ये जो पुस्तक रॉयल वेडिंग है, ये रॉयल वेडिंग है ना, सुलेमेट्स और सुलेमान के विषय को हम देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे व्याख्यान है। ये सोलोमन की ओर से लिखा गया है BC 965 900 ओके 965 BC में ये पुस्तक को बनाया गया है। तो आपको मालूम है सुलेमान और शुलेमेट, वो दोनों को विषयों को हम देख सकते हैं इसमें। लेकिन इसमें एक स्पिरिचुअल एलिगोरिकली जब भी हम इसको इंटरप्रेट करता है, और यहूदी लोग अपनी पुस्तक में सॉन्ग ऑफ सोलोमन श्रेष्ठ गीत को लाने का पीछे का कारण यही है कि इसके अंदर एक आत्मा तत्व है, स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन और गहराई बात है। इसके लिए लिटरली हम देखेगा तो सोलोमन और शुलेमेट के बीच में का
प्यार को, मोहब्बत को, उसका वर्णन को हम ये पुस्तक के अंदर से देख सकते हैं। पुस्तक का नाम भी आपको मालूम पड़ता है सॉन्ग ऑफ सोलोमन, और दूसरा नाम में भी लिखा है सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स। ओके, सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स। तो विशेष तौर पर ये जो पुस्तक एक गीत है, प्यार का वर्णन है, उसका विवरण को ये पुस्तक में आपको पाया जाता है। तो मैं आपको इसका स्पिरिचुअल बातों को एलिगोरिकली प्योरली आने, ये जो पुस्तक आप जब भी पढ़ते हैं ना, आप ये पुस्तक को स्पिरिचुअली इसके साथ आपको सीखना है, पढ़ना है। ओके, तो तभी तो इसका गहराई बात, क्योंकि ये पुस्तक बहुत प्रकार से मिस इंटरप्रेटेड करता है, जवान लोग अलग तरीका से इसको समझता है। लेकिन ये पुस्तक जब भी हम पढ़ता है, यू हैव टू, आप ऐसा मूड में प्रार्थना में ये पुस्तक के सामने बैठना है कि इसके अंदर एक आत्मिक विषय को समझा रहा है, स्पिरिचुअल रेवलेशन से इसके अंदर एक ब्राइड शुलामाइट के विषय हम देख सकता है, उधर एक राजा सुलेमान के विषय को हम समझ सकता है, और उधर उसके अंदर जेरूशलेम की पुत्रियां, ये तीनों लोग इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है। कुछ स्कॉलर्स के अभिप्राय में पहला वो लोग इसके अंदर जो ब्राइड शुलामाइट और उसका जो प्रेमी वो व्यक्ति सुलेमान कर समझाता है, सिखाता है, इंटरप्रेट करते हैं। लेकिन कुछ स्कॉलर्स ने जो ब्राइड शुलामाइट का जो प्रेमी, उधर एक शेपर्ड बॉय को लाता है, एक चरवा है, वो चरवा को ये शुलामाइट ब्राइड प्यार करती है। ये सुलेमान नहीं है, वो सुलेमान से नहीं प्यार करते हैं, उस राजा से नहीं प्यार करते हैं, परंतु वो एक शेपर्ड बॉय है, उससे प्यार करते हैं। वो उन दोनों के प्यार के विषय को समझा रहे कर हमको समझ पाता है। ओके, तो इसका स्पिरिचुअल मीनिंग जब भी हम रबनिक में यहूदी रबी लोगों ने ये बताया है, ये पुस्तक यहोवा और इस्राएल को समझा। शुलामाइट इस्राएल है, और उधर का जो शेपर्ड बॉय और या सुलेमान के विषय में समझाता है, वो यहोवा परमेश्वर है, प्रेमी। ब्राइड और ब्राइड ग्रूम के विषय को हम देखते हैं, यहोवा और इस्राएल के बीच में की प्यार की, मोहब्बत की विषयों को यह पुस्तक समझाता है। When we are coming to the मसीहानिक इंटरप्रिटेशन में, न्यू टेस्टमेंट में हम जब भी उसको व्याख्यान करेगा तो ये कलीसिया को और यीशु मसीह को समझाता है। शुलामाइट कलीसिया चर्च को सिखाती है, और वहां जो शेपर्ड बॉय कुछ लोग राजा सुलेमान को भी समझाता है। लेकिन न्यू टेस्टमेंट राइट एंड ट्रू इंटरप्रिटेट करता है, जो शेपर्ड बॉय यीशु मसीह है, सुलेमान दुनिया को दर्शाता है। ब्राइड जो शुलामाइट कलीसिया है, ब्राइड जो कलीसिया, जो चरवा शेपर्ड बॉय जो यीशु मसीह, उसे अलग करने का काम उधर जो राजा संसार की मोह अभिलाष देते हुए सुलेमान को खींचती है, वो सुलेमान संसार के साथ तुलना किया गया। ये हम पढ़ेगा तभी आपको बातों को समझ पाएंगे। इधर सुलेमान के ऊपर राजा सुलेमान को प्रेम आता है, तो किसी भी प्रकार से
इस लड़की को, ये शुलेमित को अपनाने के लिए वो बहुत सारे मटेरियल उसके सामने दिखाती है, लेकिन वो उस बातों में तृप्त और आकर्षण नहीं होता है, कारण उसके अंदर उसका एक प्रेमी जो शेपर्ड बॉय है उसके खोज में रहते हैं। वो प्रिय व्यक्ति के लिए वो अपने जीवन को दे रहा है। सुलेमान दिखाने वाला कोई भी प्रेम की बातों में हो संतुष्ट नहीं है, लेकिन वशीकरण में जानकर इसको अपनाने का कोशिश करने वाला सुलेमान से जबरदस्ती लेके जाता है, लेकिन उसे छुड़कर अपने प्रेमी के लिए भागने वाला एक शुलेमित को हम देख सकता है। जब भी हम ये पुस्तक आखिरी तक पढ़ने से आपको एक बात मालूम पड़ता है, इसके अंदर की वर्ड यही है, प्यार है। की वर्ड प्यार है। की वर्सेस में जब भी हम जाएंगे वो 7 अध्याय के 10 है। मैं मेरे प्रिय के लिए है, और वो शब्द जरा पढ़िए बेटे 7 का 10, 7 का 10 जरा पढ़िए, की वर्सेस है। मैं अपने प्रेमी की हूँ और उसकी लालसा मेरी ओर नित्य बनी रहती है। बस ये बहुत ही है, एक कलीसिया का मन का बात है। ये कलीसिया का प्रार्थना यही है, हमारे चाहिए ये है। मैं मेरा प्रभु यीशु का है, मेरे हृदय के लिए है। देखा, माई डिजायर इज फॉर हिम। ओके, तो उनके अंदर एक इच्छा हमारे अंदर होना है कर कर समझ रहा है। तो मैंने ऑलरेडी आपको बोला इसके अंदर की पीपल्स है, कुंजी जो व्यक्तियां हैं। एक तो ब्राइड शुलेमित है, राजा सुलेमान है, और यरूशलेम की जो जो पुत्रियां, उनकी सॉन्ग्स आपको दिखाई देगा। इसके अंदर है ना 5 बातों को हम देख सकता है। पहला अध्याय से लेकर 3 अध्याय तक उस प्यार में जो फॉलिंग इन लव, वो प्यार में डूब जाता है। और तीसरा अध्याय से लेकर 5 अध्याय में प्यार का एक एकता को आप समझ सकता है। 5 अध्याय से लेकर 7 अध्याय तक प्यार के वजह से होने वाला स्ट्रगल, तकलीफ को हम समझ सकता है। और 7 से लेकर जब 8 अध्याय में आने से मेचूरिटी हम, ये है कलीसिया का अनुभव। हम यीशु मसीह के प्रेम में विश्वास के द्वारा सुनने से हम पूर्ण से अर्पण कर देते हैं। बपतिस्मा लेकर उस प्यार में हम जुड़ जाता है। दूसरा स्टेप है यूनाइटेड इन लव। और बपतिस्मा के साथ जब भी हमारे आत्मिक जीवन, ये प्रेम की जिंदगी आगे बढ़ता है, संसार के साथ हमको बहुत ही युद्ध लड़ाई है, स्ट्रगलिंग है, स्ट्रगलिंग इन लव। और वो स्ट्रगल हमको क्या कर देते हैं, मन में आखिरी अनुभव में लेके आता है परिपूर्ण प्यार में। 4 बातों को आपके मन में रखना है, ये पुस्तक हमें सिखाता है। पहला अध्याय से लेकर तीसरा अध्याय तक फॉलिंग इन लव, जैसा कलीसिया यीशु मसीह के उस अनोखा प्यार, अनकंडीशनल लव ऑफ गॉड में, उस परमेश्वर की उस मोहब्बत में, विश्वास में हम प्रभु में आ जाता है। सब कुछ छोड़कर हम यीशु मसीह से प्यार करना लगता है, उद्धार हम प्राप्त कर बपतिस्मा के साथ यीशु मसीह से हम जुड़ जाता है, यूनाइटेड इन लव, हम मसीह में बन जाता है। लेकिन हमारे आत्मिक तीसरा से लेकर 5 अध्याय तक बताता है यूनाइटेड इन लव, यीशु मसीह के प्यार में जुड़ जाता है।
तीसरा बात, 5 से लेकर आप 7 अध्याय तक जो भी जाता है, स्ट्रगलिंग इन लव। मसीही प्यार के ये जिंदगी में बहुत सारे युद्ध रहता है। संसार हमारे साथ, उसके साथ हमको युद्ध करना पड़ता है, यत्न करना पड़ता है, बहुत ही प्रयास कर कर विश्वास में आगे बढ़ना पड़ता है। वो स्ट्रगलिंग लव को हम ये 7 अध्याय तक, उसका 10 आयत तक देख सकता है। आखिरी भाग 4 बातें, मेच्योरिटी ऑफ लव, मैच्योरिंग इन लव। वो 7 अध्याय की 11 से लेकर 8 अध्याय तक वो क्या होता है, हम परिपूर्ण परिपक्व विश्वास में बढ़ जाता है, प्यार में बढ़ जाता है। तो ये है, ये पुस्तक के अंदर से हम स्पिरिचुअली हमें सिखाने वाला बात। विश्वास करता हूँ आपको थोड़ा तो इसकी जानकारी मिल गया है। एक साथ ये तीनों पुस्तक का थोड़ा क्लास आपको लेना पड़ा। प्रभु हम सभी को आशीष करें। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम आज लिया है, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट आपको जो नोट दिया जाएंगे, आप थोड़ा सा उसको ज़्यादा से पढ़ें, कोशिश करें। कुछ भी डाउट है प्लीज़ मुझे कॉल करें, नहीं तो व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, तो पढ़ने के लिए प्रयास कीजिए। आइए हम प्रार्थना करके हमारे आज की क्लास को समाप्त करेंगे। स्वर्गीय पिताजी, ये सुंदर, ये अच्छा समय के लिए धन्यवाद। हम सारे विद्यार्थियों को आपके अद्भुत चरणों में लेके आते हैं, आपके अनुग्रह से सभी को भर दे प्रभु जी। वचन की बड़ा जानकारी, ज्ञान, समझ इनके अंदर भर दे प्रभु में, प्रभु के विश्वास में बढ़ते जाने के लिए सहायता करें। ईश्वरीय भक्ति में, विश्वास में बढ़ने के लिए सहायता करें। जैसा ये तीनों पुस्तक हमें एक बात सिखाता है कि फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम, और प्रभु पर विश्वास भी रखना, भरोसा रखना, ट्रस्ट इन द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु आप अच्छे प्रभु है, साथ ही साथ न्यायी भी है। हमारी ये जवानी के समय में हम ईश्वरीय भक्ति में, भय में, धर्म में, विश्वास में, भरोसा में, आज्ञाकारिता में, वचन को पालन करते हुए एक पवित्र जिंदगी को बिताने के लिए हमें सहायता करना है। उत्तम एक मसीह व्यक्ति को जो मिलने वाला सारे आशीष इस दिन में हमारे जीवन में देखकर हमें आगे की ओर बढ़ाए। अभी हम विदा होंगे, आपके उपस्थिति हमारे साथ संग रहे, हमें सिखाइए। सारा आदर महिमा आपको देते हैं यीशु के नाम में। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन आमीन आमीन। ठीक है, बाय बाय।